और सबसे पहले अनुराग ढांडा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। शुरुआत में मैं आज ये जिम्मेदारी तय करने वाला शो रखना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि यहां सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चले। आप सरकार में हैं, इसलिए सीधा सवाल मैं आपसे ये रखना चाहती हूं, मुझे ये बताइए झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए किया क्या आपने? देखिए, मुझे लगता है कि जितना अरविंद केजरीवाल जी ने झुग्गी वालों के किया है उससे ज्यादा तो किसी ने भी नहीं किया होगा। गरीबों की पढ़ाई का इंतजाम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वरना झुग्गी वालों के बच्चे आपको कहीं से भी लगता है कि वो किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा पा सकते हैं इतनी महंगाई के दौर में? उनके लिए शानदार स्कूल बनवाए। गरीबों के लिए अस्पताल का इंतजाम, अगर मान लो भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए घर में, तो शानदार अस्पतालों की व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था गरीबों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने की। महिलाएं जो बस में फ्री सफर करती हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा झुग्गी में रहने वाली हमारी बहनों को, माताओं को होता है। वो काम करने के लिए इधर उधर जाती हैं, तो उनको पूरा उसका लाभ मिलता है। जो बिजली फ्री की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो झुग्गी वालों को होता है। जितनी कच्ची कॉलोनियां थी उनमें पक्की सड़कें बनवाई, उसका फायदा ठीक है सर। ये सारे जो आप अनुराग जी आप जो बता रहे, सुनिए ना सर, बगल बगल में अगर आप टीवी देख रहे हो तो मैं आप ये विजुअल्स भी चला रही हूँ सर। एक तरफ आपके दावे हैं और दूसरी तरफ हकीकत है, मैं साथ साथ चला रही हूँ। जनता भी देख पाएगी और सब समझ पाएंगे कि आप क्या दावे कर रहे हैं और हकीकत में क्या है। ये सड़कों का जिक्र किया आपने, पानी का जिक्र किया आपने, ये सब चल रहे हैं विजुअल सर। हमने कल भी इसमें जो एक विजुअल चल रहा है जिसमें ऑटो एक लंबी गली में चल के आ रहा है, हमने कल भी एक्सपोज किया था। ये फरीदाबाद का विजुअल है, ये दिल्ली का विजुअल नहीं है। तो इसको प्लीज, इसको आप भी करेक्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को रिलीज किया था, एक जगह पे चलाया था, हमने उनको भी करेक्ट किया था। तो इस वीडियो को प्लीज आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं, कि उनको दिल्ली को केजरीवाल से मुक्ति चाहिए। अब केजरीवाल क्या है? केजरीवाल तो सिर्फ एक पहचान है कि जो गरीबों के लिए काम करता है। चलिए उधर नहीं जाते सर, मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर रह लूं, उसके बाद मैं पूरी तरीके से मंच खोलूंगी। सर एक सेकंड, आपका 2020 का जो मैनिफेस्टो था, तो जो चुनावी वादे थे उसमें यह था ना कि जहां झुग्गी वहां मकान। कितने पक्के मकान दे दिए आपने? देखिए, मैं यही बात पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि ये लैंड तो इनका इशू है ना, ये जमीन का बिल्कुल सर, मुझे पता था आप इसी में आएंगे। ठीक है, सुनिए ना सर, मुझे सुन लीजिए ना। आपने सवाल पूछा ना, चलिए ठीक है सर, जल्दी से। इन्होंने क्या किया? पंजाबी बाग में लैंड उपलब्ध है रेलवे की, वहां पे मकान बनाए जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया? उसकी बिड ओपन कर दी, 1100 करोड़ रुपए में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को बेच देंगे उस जमीन को। इन्होंने क्या किया? समझ गई सर मैं, उनकी खामी है सर, वो क्या नहीं कर रहे हैं वो तो मैं उनसे पूछ लूंगी ना, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है मैं उस पर बात कर रही हूँ। ठीक है अनुराग जी सुनिए ना, ठीक है, वो नहीं जो कर रहे हैं उनसे पूछ लूंगी मैं ना। आपने क्या किया वो तो मैं पहले समझ लूं, है ना। आपने कहा जमीन, तो आपको बता दिया। सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिल रही ना सर, आप कह रहे हैं जमीन नहीं मिल रही तो कैसे मकान बना पाएंगे? तो आपने ये कैसे? मैं वही कह रहा हूं। सुनिए तो सर, सवाल तो आपको स्पष्ट तौर पे बता दिया। अरे अनुराग जी सवाल तो सुनिए, ठीक है, मुझे ये बताइए, जमीन तो डीडीए देता है, मैं मानती हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताइए कितनी बार आपने मांगा, और सुनिए ना, मांगा कितनी बार आपने? कम से कम 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो मुझे पता है। हाँ। जिनमें 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट हुई है, मुझे पता है इतना। तो लेटर है सर, एक लेटर दिखा दीजिए, मैं 100 छोड़ दीजिए को लेके कहां जाएगी सर? प्रोजेक्ट तो उसके बाद लेटर एक प्रोसेस है ना सर, है, लेकिन झुग्गी वालों को देने के लिए नहीं है। ठीक है अनुराग जी, अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेच रहे हैं जमीन, ठीक है अनुराग जी, अरे रुकिए ना सर, अरे आरोप बाद में लगा लीजिएगा। अभी मैं ये समझ रही हूँ, आपने कहा 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट, उसके लिए लेटर देना होता है डीडीए को, है ना सर। आप लोग तो हर चीज में पन्ना लेकर आ जाते हैं, ये देखिए सबूत। एक लेटर मुझे ऐसे ही दिखा दीजिए, एक लेटर सर। आप 100 की बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक चाहती हूं, आप एक दिखा दीजिए मुझे। डीडीए में मैं ऑन रिकॉर्ड है, आप अगर चेक करेंगे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। डीडीए में हमारे 2 मेंबर्स होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और उन्होंने ढेरों बार रिमाइंडर्स इनको दिए हैं। आप मुझे एक लेटर दिखा दीजिए, आप प्रवक्ता है ना सर आम आदमी पार्टी के, एक लेटर मुझे दिखा दीजिए ना सर। मेरा सिर्फ एक सवाल है, हमें तो लैंड लेनी पड़ती है डीडीए से, इनके पास तो लैंड है। 2022 तक सर सुनिए ना अनुराग जी, मुझे एक लेटर दिखा दीजिए आप, क्योंकि ये सिर्फ बात देखिए, एक चुनावी जुमला बहुत तेजी से चलता है, गाना सुना होगा ना, वादे हैं वादों का क्या, ऐसे ही सर बातें हैं बातों का क्या। मैं वही वादा याद दिला रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा था अरे अनुराग जी की जगह पे क्यों मत वो घुमाइए पक्के मकान दे देंगे 2022 तक सबको। अनुराग जी आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, बीजेपी की नहीं। आप तो सीएम भी घोषित कर दे रहे हैं, आप प्रवक्ता किसके हैं फिर? आम आदमी पार्टी के ना सर, उनकी बात नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। एक लेटर मुझे आप दिखा दीजिए। तो बात बता रहा हूँ आपको,
ये हम ही ने तो खुलासा किया कि ये पंजाबी बाग में जो जमीन मिलनी चाहिए थी गरीबों को मकान बनने के लिए, उसको बेच रहे हैं अपने दोस्तों को। सर एक ये किसने बताया? सर एक लेटर प्रोजेक्ट जो आपने तैयार किया, आपने कहा ओपन बिड है भाई, इंटरनेट पे बिड पड़ी हुई है, आप अभी की अभी सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे बिड पड़ी हुई है। सर मैं आपको समय दे देती हूँ, आप आराम से निकाल लीजिए, तब तक मैं और मेहमानों के पास चल जाती हूँ। आप दिखा दीजिएगा, ये आप मुझे दिखा दीजिएगा आगे, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज की तैयारी के साथ ना आए हो, तो मैं आपको वो मौका और वो समय दे देती हूँ। ठीक है, रुक जाइए सर, एक सेकंड। अब जरा मैं, ठीक है सर, अनुराग जी सर ये तस्वीरें मैं दिखा दूं, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं सर। आशियाना उजड़ा है, उनके पास घर नहीं है सर, इतनी ठंड में कैसे वो टीन शेड में रह रहे होंगे सर, ये यहाँ डिबेट में हम बैठ के ना अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप ये जरा देखिए, आपकी तरफ से वादे क्या थे, 1 मिनट, साफ पानी, 30,000 झुग्गियां उजाड़ी है इन्होंने पुलिस। सर सुनिए अनुराग जी, साफ पानी की बात आपने की, गंदगी वहां नहीं होगी, दिख रही है आपको सड़क, रोड बन जाएंगी, सीसीटीवी लग जाएगा। सर एक सीसीटीवी अगर आपको दिख रहा हो, पानी की किस तरह से किल्लत है आप देखिए जरा। मैं ये मान लेती हूँ, चलिए आप पक्के मकान नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें फिर वही केंद्र और राज्य उलझता चला जा रहा है, चलिए नहीं जाते हैं उस पर। आप एक लेटर अभी दिखा दीजिएगा आगे, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसमें आपने क्या किया मुझे वो बता दीजिए। देखिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, झुग्गियों के लोगों के लिए, कच्ची कॉलोनियों के लोगों के लिए जितना अरविंद केजरीवाल जी ने किया, मुझे नहीं लगता पिछले 70 साल में किसी और सरकार ने उनके लिए किया है। मैं फिर आपको कहता हूं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सीवेज, ये उनकी मूलभूत जरूरतें हैं। इनको दिल्ली सरकार ने पूरा करने का काम किया है। जो मकान देने की जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री, आपको ये लग रहा है कि सारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं? उनसे पूछिए कि पूरे 10 साल के अंदर मोदी जी ने 4500 मकान दिए, 4 लाख की जरूरत है दिल्ली के अंदर। उनसे पूछिए अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे। इनसे पूछिए डीडीए में 30,000 सर्वे बता दूं अनुराग जी, एक सेकंड, अलग अलग जगहों पे। ठीक है अनुराग जी, ये 30,000 झुग्गियां जो हैं, अनुराग जी, तुगलकाबाद के इलाके में ये तोड़ने पहुंच गए, बहरौली के इलाके में ये तोड़ने पहुंच गए, पंजाबी बाग के इलाके में ये तोड़ने पहुंच गए, यमुना पुष्टा पे। अरे ठीक है अनुराग जी, पूछ लूंगी मैं ये पूछ लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए जो जनता आपसे पूछ रही है सर, अनुराग जी जनता आपसे क्या पूछ रही है? रुक जाइए सर, अरे अनुराग जी भाषण थोड़ी चल रहा है सर। देखिए आपके लिए भी अच्छा है, अगर वाकई आपने इतना काम किया तो सुनने दीजिए, जनता को समझने दीजिए। आप लगातार बोलते रहेंगे तो समय जाया होगा, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज मेरा एक अगला सवाल सुनिए। आपने कहा कि आप बहुत सारे योजना जो केजरीवाल लेकर आए, कोई नहीं लेकर आया, ठीक है, लेकिन CSDS का सर्वे है सर, उसमें 56% लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ उनको नहीं मिला, यानी आधे से ज्यादा 56%। आप फिर किसको ये योजनाएं पहुंच रही हैं? आप तो दावा कर रहे हैं कि बहुत कर दिया आपने। 56% लोग, अभी तो आप गिना रहे हैं ना कि ये जितने घर बनवा रहे हो तो कम है, आप जितनी योजना जितने के लोग ला रहे हैं 56% लोगों को मिल नहीं रही है। देखिए मैं फिर कहता हूं, मुझे नहीं पता आप कौन सी एजेंसी का सर्वे दिखा रहे हैं और सर्वे हमारे साथ CSDS सर्वे, फिर से दोहरा दूं, CSDS सर्वे के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। सर्वे में जनता के बीच में, झुग्गी वालों जो रह रहे हैं उनके बीच गए, उनसे पूछा गया, उसमें से 56% लोग ने कहा कि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सर मैं इस सर्वे से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये आंकड़े सही नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर हर जगह झुग्गी और कच्चे मकानों में, ठीक है सर, एक काम करिएगा अनुराग जी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए वो आंकड़े जो दिल्ली सरकार को समझ आते हो, जो आंकड़ों पर आप भरोसा करते हो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर, मैं उस हिसाब से पूछूंगी। क्योंकि आप कुछ अगर आंकड़ों पर बात करें तो उन आंकड़ों को आप सिरे से नकार देते हैं। खैर चलिए सर, मैं आगे जरा बढ़ती हूँ। आप वो लेटर जरूर निकाल लीजिएगा ना, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट पे बात कीजिए। ठीक अनुराग जी, आप वो लेटर निकाल लीजिएगा। आपने 100 प्रोजेक्ट बोले ना, कि आपने क्या किया पक्के मकान के लिए, मैं वो जानना चाहती हूँ। कितनी बार आपने प्रयास किया, कितनी बार आपने प्रयास किया, डीडीओ को प्रोजेक्ट भेजे या चिट्ठी भेजी? मुझे आप एक लेटर दिखा दीजिएगा। आपको मैं पूरा समय भी पूरे चर्चा में आपको देती हूँ, आप एक लेटर निकाल के मुझे दिखाइएगा। बाकी मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। और अब बीजेपी से सीधा सवाल, अजय आलोक जी, ऐसा क्यों है कि चुनाव के वक्त ही याद आता है कि इतने लोग झुग्गी झोपड़ियों में बेघर हैं, तब उनको मकान मिल जाते हैं? ये जिस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है अभी 10 जनवरी 2025 को, उन्होंने 1678 नए फ्लैट सौंपे हैं। ये परिवर्तनकारी आवास योजना के उद्घाटन उन्होंने किया है। ये पहले क्यों नहीं याद आता सर, चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने थेथर का पेड़ देखा है? थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी पड़ेगा ना, उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो बेशर्मी रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। वही हाल आम आदमी पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, नेता का हो गया। बिल्कुल थेथर के पेड़ हो गए, कुछ पूछते रहिए, वो अपनी लौ में बोलते रहेंगे। और दूसरी कमाल की बात है कि रुदाली हो गए आजकल। प्रधानमंत्री का भाषण
गृह मंत्री का भाषण जैसे ही सुनते हैं रुदाली बन जाते हैं। नहीं सर, कल देखिए सारे मैं अजय जी झुग्गी-झोपड़ी पहले के मैं यही सरपंचों कोशिश से कर रही अमित शाह हूँ जी ने बात क्या की, कि सब हम बात एक क्या दूसरे किया। पर आरोप मैं आ प्रत्यारोप रहा नहीं, मैं समझना चाह रही मैं हूँ आ रहा हूँ, सर, मैं आ रहा मैंने हूँ उनको आपके भी सवाल टोका, मैं आपको भी टोक रही हूँ सर, नहीं, प्लीज नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप करके पूरा मैं 35 मिनट बीत जाना है, मैं कुछ नहीं फैक्ट्स होगा पे ही आ रहा हूँ, मैं फैक्ट्स पर। हाँ सर अरे मैं अर्पिता जी पूरे फैक्ट्स पे आ रहा हूँ। जी, मैं कह रहा हूं कि कल हम लोगों ने झुग्गी वालों से संवाद किया, ये पहुंच गए शकूर बस्ती। अब वहां हो गया इनका विरोध इसलिए हो गया काम तो कुछ किया नहीं है। ठीक सर, झूठ Facts, की सर। कचौड़ी कितनी बार सजाई है। ठीक, अब आते हैं कि भाजपा ने क्या किया। आपने बोला भाजपा ने क्या किया। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट हमने दिल्ली में दिए। एक स्वाभिमान योजना है हमारी, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बने हैं। जिन 4,700 मकानों की ये बात कर रहे हैं वो स्वाभिमान अपार्टमेंट है। झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के नाम पे वो फ्लैट अलॉटेड हो चुके हैं। 1678 का और उद्घाटन किया है और हमारा प्लान है कि हम पूरी झुग्गी के बदले में पक्के मकान देंगे और स्वाभिमान के साथ देंगे, महिलाओं को उसके सशक्तिकरण करेंगे। दिल्ली में हो और हमने क्या किया, 1731 इर्रेगुलर कॉलोनी को केंद्र सरकार ने रेगुलराइज किया। ऑन पेपर गूगल करिए, मैं कोई कागज नहीं दिखाऊंगा, जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और हमने क्या किया, अनुराग जी आ रही हो, ये जो भी बोल रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी में 50 लाख की आबादी रहती है, इस 50 लाख की आबादी को के अलावा टोटल 75 लाख की आबादी दिल्ली में फ्री राशन योजना का लाभ ले रही है कोरोना काल से अभी तक। क्या ये सच नहीं है? ये हमने किया है। और हमने क्या किया दिल्ली में, ये जो आप दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा भी कम हुआ है, ये केंद्र सरकार की बदौलत है। चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो वेस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, ये तमाम रोड बना के दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने का काम हमने किया है। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन दिल्ली की आई है, हमने क्या किया, भारत मंडपम किया, वॉर मेमोरियल बनाया, नया पार्लियामेंट बनाया, दिल्ली को एक कैपिटल का लुक दिया। और आपने क्या किया, ये सामने यमुना दिख रहा है, ये आपने किया है। अभी आप गलियों का फुटेज चला रही थी तो कह रहे थे कि फरीदाबाद का फुटेज है। फरीदाबाद में दिल्ली का ऑटो चलता है, दिल्ली के ऑटो का नंबर था। फरीदाबाद में दिल्ली का ऑटो घुसने भी देता है भाई साहब? मतलब कुछ भी बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना है, एक के बाद एक बोलना है। ठीक है सर, तो वो ये कह रहे हैं, काम किया लिस्ट है, सर लाइन मैं से अब गिना आरोप दूंगा, पे, वो क्योंकि on देखिए record वो check सीधे करेंगे। तौर पर सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, केजरीवाल सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जहां आएंगे तो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देंगे। इन्होंने तो बाकायदा लिस्ट भी बना ली है कि इनको बेचना है। ऐसी कोई लिस्ट तैयार की है आपने बीजेपी में? हम एक भी चीज बेचेंगे नहीं। और मैं आज आपके सामने अपने प्रधानमंत्री की तरफ से वादा करता हूं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे झुग्गी वालों को पक्के मकान बना के देगी, पूरे शौच के साथ। उस पे टॉयलेट सीट, बस सोना का नहीं होगा। और पानी का कनेक्शन आएगा, आरओ वाटर नहीं होगा जो ये आरओ पिला रहे थे। आज तो सीवर का पानी पीने के लिए दिल्ली वाले झुग्गी वाले मजबूर है। बरसात में डूब के मर जा रहा है गटर में। कितनी यमुना इन्होंने साफ की, क्या क्या बोलिएगा। हम लोग 10 दिन से तो बोल ही रहे हैं, आप भी बोल ही रही है, इनको दिखा भी रही है। लेकिन ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कब तक चलेगा? नहीं चलता है भाई, नेकेड आंख से दिखता है। लोग बेवकूफ अच्छा नहीं सर, है। अब जब आप और इतना स्पष्ट प्रधानमंत्री कर ही को रहे भरोसा हैं इसलिए सर, करेंगे आप ना। इतना स्पष्ट कर ही रहे हैं, तो मैं 47 जरा सौ लीड मकान से हटकर पिछले 4 वर्षों में दे दिया। रमेश बिदुड़ी होंगे क्या सीएम? क्योंकि उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया है, उनको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इनको कान में आके कोई भारतीय जनता पार्टी का लगता है कान में आके बोल रहा है भाई रमेश बिधूरी सीएम होंगे बीजेपी के। अरे क्या है, सब हथकंडा किए हुए हैं। कभी घोड़ी का फोटो निकाल देता है ट्वीट करने में, स्तर इतना गिरा लिया है। एक काम करिए, आम आदमी पार्टी के पास जितनी घोड़ी है ना, सबको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भेज दीजिए, हर एक पे घुड़सवार चढ़ा देंगे हम लोग। हमारी चिंता कर रहे हैं। अरे हमने सीएम दे के रिकॉर्ड बनाया है। योगी जी सीएम थे 17 में उम्मीदवार, आज योगी जी सबके छाती पे मूंग गल रहे हैं कि नहीं बल रहे? देवेंद्र फडणवीस सीएम उम्मीदवार थे 14 में, आज सबसे टॉप लीडर है कि नहीं है? हम जब सीएम बनाते हैं वो टॉप लीडर बनता है। हमारे सीएम की चिंता करना अपना छोड़ दीजिए। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक फाइल नहीं साइन कर सकते हैं, एक बैठक नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? और किसी को केयर टेकर सीएम कहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने अभी झूठी झूठी लफ्फाजी इतनी सारी की है, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। ये कह रहे हैं अगले 10 साल में 4 लाख झुग्गी वालों को मकान दे देंगे। पिछले 10 साल में सिर्फ 4700 फ्लैट पूरी दिल्ली के अंदर दिए हैं। मतलब अगले 200 साल लगेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्पीड से अगर चलेंगे तो मकान देने में। दूसरी बात इन्होंने कहा किसी झुग्गी को नहीं उजाड़ेंगे। मैं आपको आरएलडीए की आज के दिन भी बिड ऑनलाइन है। आरएलडीए की जमीन की पंजाबी बाग में 46,000 वर्ग मीटर की जमीन है, इन्होंने बिड के लिए निकाली हुई है। अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेचेंगे 1100 करोड़ में। वहां पे झुग्गियां भी हैं,
वहां पे लोग रहते भी हैं और वहां पे मकान बनने चाहिए दिल्ली के झुग्गी वाले लोगों के लिए, लेकिन उसको ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेच रहे हैं। ये इनका मॉडल है। प्रोग्राम का नाम सुना है, हरदीप पुरी मुंबई बता में रहे इन्होंने थे। किया अपने दोस्तों के लिए। अडानी जी को दिया वहां पे रिहैबिलिटेशन इन्होंने सुना है, प्रोजेक्ट। पत्रकारिता चलिए ठीक है, में अनुराग जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आलोक जी, वो कह रहे हैं कि बोल आपने ये पूरा, देखिए वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, जरा इस पर स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपने बिड करा हुआ है या फिर उसको बेचने की आगे योजना अरे है, ये ऑनलाइन स्पष्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है अनुराग जी। ये हाँ, अर्पिता जी ये बताइए, अर्पिता जी ये कौन है? हेडमास्टर लगे हुए दिल्ली के, प्रिंसिपल लगे हुए कि ये आरोप लगाएंगे, इनका हम जवाब देते रहेंगे। चोर हैं ये लोग, और ये आरोप लगाएंगे। एक तो चोरी, उस पर तो सीना चोरी। अरे हमने तो 4700 मकान बना के दे दिया। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, अभी हरदीप पुरी बोल रहे थे बैठ के कि स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एशिया का सबसे बड़ा हम लोग जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। उसके कान में एक मैं कह रहा हूँ 4700 मकान खुद मान रहे हैं 10 साल में दिए, इनको 200 साल लगेंगे 4 लाख मकान बनाने में। हम काम करके और दिखा रहे बता नहीं रहे हैं। हैं हमने कि 4700। अच्छा ठीक है, मैं एक काउंटर सवाल में अनुराग जी, एक सेकंड आप दोनों को रोकिए सर, तू मैं नहीं, दिल्ली के झुग्गी वालों की तरफ से तू पूछ मैं रहे हैं नहीं कि आपने आपने किया कि नहीं किया है। ठीक है।